हेलो एवरीवन। सो आज की जो वीडियो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैंने डिस्कशन करने के लिए जो है बनाई है। सो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपसे ये बताने वाली हूँ कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, मान लो थ्योरी में सिलेक्शन नहीं हुआ है एंड आपने सिर्फ ड्यू के बेसिस पर आपने जो है फॉर्म फिल किया था कि भाई हमें कॉलेज ऑफ आर्ट में ही एडमिशन चाहिए, बाकी किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए, तो उन लोगों के लिए मैं आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ कि आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है। बेसिकली आई एम गाइडिंग यू कि आप अपना पैसा वेस्ट ना करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरे एंड तक देखना एंड वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगेगी आपको। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये चीजें बताऊंगी एंड स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। सो सबसे पहले जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जैसे मान लीजिए आपने थ्योरी क्रैक नहीं किया है और आपका प्रैक्टिकल तो आप दे ही नहीं पा रहे, तो जो बच्चे थ्योरी क्लियर नहीं कर पाए हैं उन लोगों को मैं ये एडवाइस दूंगी कि आप लोग जो है कहीं भी ऐसे ही किसी भी इंस्टीट्यूट में या फिर एकेडमी में ऐसे एनरोल मत कर लेना खुद को। बहुत सारे बच्चे ऐसी एकेडमीज में जाकर फंस जाते हैं। चीज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो एकेडमीज जो हैं जो क्लेम करती है ना कि आपका बीएफए एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करवा देंगे, आपको जो है पूरा सारी चीज की इंफॉर्मेशन वहां पर मिलेगी, तो आप लोगों को मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि आप लोगों के पास सारी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक है, आप उस चीज को पढ़िए, उस चीज को ध्यान करिए, उस चीज को इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप किसी एकेडमी को नहीं जो है अफोर्ड कर सकते, लाइक इनकी फीस होती है 80-90,000 पर ईयर, तो अगर आप इतना नहीं कर सकते हो तो डेफिनेटली आप लोग जबरदस्ती अपने पेरेंट्स को फोर्स ना करें कि मेरे को इस एकेडमी में एडमिशन दिलाओ, यहाँ पर काम अच्छा होता है। देखो, अकेडमीज में काम अच्छा होना या ना होना उसका आपके बीएफए एंट्रेंस एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज आप लोग जो है ऐसे बस ओवरऑल जो है रियलिस्टिक वर्क या फिर कुछ भी ऐसा काम देखकर जो इम्प्रेस्ड हो जाते हो एंड अकेडमी में एनरोल कर लेते हो, एक साथ अपना सारा पैसा दे देते हो और फिर पूरे साल के लिए वहां पर फंस जाते हो। आपको 3-4 दिनों में आइडिया हो जाता है या 1-2 महीने में आइडिया हो जाता है कि अरे यार यहाँ पर तो कुछ होता ही नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ टीचर जो है स्टार्टिंग में उसने बोला था कि सब कुछ होगा, बाकी ऐसी चीजें कुछ होती ही नहीं है। तो ये चीजें अवॉइड करो, ये चीजें से बचो ताकि अपना पैसा वेस्ट कर सको। 1 लाख रुपए में आप लोग जो है बहुत कुछ आर्ट मटेरियल खरीद कर बहुत आने वाले 4-5 साल तक जो है अपना काम कर सकते हो, तो उस पैसे को ऐसे अकेडमीज में वेस्ट मत करो। ये लाइव एग्जाम्पल है मेरे सामने, बहुत सारे बच्चे जो भी अकेडमीज में पढ़ रहे हैं, दे आर टॉकिंग टू मी कि दीदी कुछ होता तो है नहीं वहां पर एंड हम बस जाते हैं, बैठे रहते हैं, थोड़ा बहुत कुछ बता देता है तो ठीक है, हो जाता है। तो आप लोग जो है उन बच्चों से जाकर बात करो। अगर आप जिस अकेडमीज में जाने वाले हो, जिस भी अकेडमी में आप एडमिशन लेने वाले हो, वहाँ के स्टूडेंट से बात करो। टीचर से बात करने पहले वहाँ के स्टूडेंट से बात करो एंड ये चीज आप किसी को भी मत बताओ कि आपने स्टूडेंट से बात करिए, क्या करिए, पूरी प्रॉपर रिसर्च करो जहां पर भी एडमिशन लेने वाले हो कि वो टीचर काम कैसा करता है, वो एक्चुअल में उस टीचर ने कभी, अगर आप बीएफए की टीचिंग बीएफए के लिए जो कॉम्पोजिशंस, अगर मतलब बीएफए के सोच रहे हो कि आप कॉम्पोजिशन के लिए स्टिल लाइफ के लिए जा रहे हो, तो पहले एक्चुअल में देखो कि उस टीचर के पेज पर, इंस्टाग्राम पर या फिर जो भी जहां पर भी वो क्लेम करते हैं कि दे आर बेस्ट, तो वहां पर जाकर देखो कि एक्चुअल में उन्होंने कुछ काम किया है या नहीं किया है, मतलब स्टिल लाइफ करे भी हैं या फिर सिर्फ बोलते रहते हैं या फिर सिर्फ मतलब कभी करके भी दिखाया है, एक्चुअल में डेमो दिया है, या फिर अपने जैसे आजकल जो है ज्यादातर अकेडमीज के ऑनलाइन पेजेस होते हैं, फेसबुक पर पेज होता है, इंस्टाग्राम पर पेज होता है। तो पर्टिकुलर मैं किसी एक अकेडमी के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सारी अकेडमीज के लिए बोल रही हूँ कि आप लोगों को अगर बीइंग अ गाइडर, आप लोग जो है जूनियर्स हैं अभी एंड आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आई एम जस्ट प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम ऑल दिस। क्योंकि आप जो है जैसे आपने अब रिसर्च करी कि हाँ भाई टीचर काम करता है, एक्चुअल में उसने कॉम्पोजिशंस बनाए हैं, एक्चुअल में वो स्टिल लाइफ कर रहा है, डेली बेसिस पर वो चीजें ये क्रिएट कर रहा है, नॉट जस्ट कि 4 साल पहले या फिर 10 साल पहले उस टीचर ने काम किया था एंड वो उसी के बेसिस पर अकेडमी चला रहा है। तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे टीचर से बचकर रहना है जो लोग बोलते ज्यादा है कि हमारे यहाँ पर सब कुछ होता है, हमारे यहाँ पर रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक सारी चीजें होती हैं। आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जो इन यूजुअली अकेडमीज की जो साइट होती है ना, कोई भी साइट आप इनकी देखो, वेबसाइट जाकर देखो, वहां पर इतना कुछ लिखा रहता है, वहां पर इतना कुछ मेंशन होता है कि 1 साल तो छोड़ो, वो इंसान को सीखने में कम से कम 3 से 4 साल लग जाएंगे अगर वो एक्चुअल में वो सिखाने वाला इंसान है तो 1 साल के अंदर आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि हम ये सब चीजें सिखाएंगे, सारे मीडियम्स में आपको परफेक्ट बना देंगे, सारी चीजें अच्छे से सिखा देंगे। पर्सपेक्टिव जो कि बेसिस होता है, मतलब किसी भी आर्ट वर्क के स्टार्टिंग से ही आपको सिखाया जाना चाहिए, उस पर कभी किसी का फोकस नहीं होता है क्योंकि वो ढंग से किसी को आता ही नहीं है। मैं ये आपको जेन्युइनली बता रही हूँ कि ये जो सारी चीजें होती है ना, ये बेसिक्स में सिर्फ लाइंस एंड शेप्स नहीं आता है, बेसिक्स में और भी चीजें आती है। बेसिक्स में शेप्स के अलावा फॉर्म्स आती हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, वो चीजें, ये सॉरी जो डिटेल वाली चीजें ना, जिनसे आपका बेस बनता है, जिनसे आप जो है सारा ड्राइंग करना सीखते हो, जिनसे आप सारी चीजें सीखते हो, वो अकेडमीज में बस नाम के लिए होती हैं।
कि भाई नाम के लिए प्रैक्टिस करवा दिया एंड काफ़ी टाइम तक आपको उसी में लगाए रखा है, बस छोटी छोटी चीज़ें प्रैक्टिस करवा रहे हैं। मतलब क्लेम कर रहे हैं डिप्लोमा, प्रोफेशनल डिप्लोमा दे आर गिविंग एंड स्टिल क्लेमिंग कि भाई छोटी छोटी चीज़ें करवा कर। एंड मुझे कोई शेम नहीं है ये बोलने में कि भाई आपकी अकेडमी में ये होता है ये होता है, क्योंकि आई हैव सीन एंड आई इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करने से एक साथ आप लोग बच जाओ। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स की भी रिक्वेस्ट थी कि दीदी आप आने वाले बच्चों को ऐसे गाइड करो, आने वाले बच्चों को प्रॉब्लम्स ना हो। किसी भी अकेडमी में एनरोल करने से पहले पूरी रिसर्च करनी है कि टीचर एक्चुअल में करता क्या है। आपको किसी स्टूडेंट का काम नहीं देखना, आपको किसी का काम नहीं देखना है उनके पेज पर। आपको किसी भी पेज पर, किसी भी अकेडमी के लिए मैं आपको बोल रही हूँ, किसी भी अकेडमी के लिए आपको जो है सबसे पहले ये देखना है कि टीचर एक्चुअल में क्या काम करता है, किस बेसिस पर वो इतना पैसा चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, क्या सच में वहाँ के बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होता है, और अगर होता है तो उसमें टीचर का कितना रोल है। ये सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर जो प्रैक्टिकल के बाद भी जिनका सिलेक्शन नहीं होगा उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है कि आप लोग जरूर ये सारी चीजें देखो एंड उसके बाद आप डिसाइड करो कि वेदर आप इस टीचर से पढ़ना चाहते हो। उसके बाद भी आप डेमो क्लासेस जरूर लो कि डेमो क्लास में वो इंसान कैसे सिखा रहा है आपको। बिना कभी भी डेमो क्लास के, एक हफ्ते डेमो क्लास के आप जो है कभी भी इतना सारा पैसा एक साथ किसी भी अकेडमी को नहीं देंगे। ठीक है, अगर आप आर्ट लवर हो तो आर्ट सीखने के लिए आपको अकेडमीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन की जरूरत है। ठीक है, फुल डेडिकेशन दिखाओगे तो सारी चीजें सीख जाओगे। मैं आपको बताती हूँ, मैंने कभी किसी अकेडमी से नहीं सीखा। मैं अकेडमी गई जरूर थी, लेकिन वहां पर 2 अकेडमीज में मैं गई थी, दोनों का रिस्पॉन्स ऐसा ही था। पर्सनल एक्सपीरियंस पर मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ। एंड मैंने जैसे आपको बताया कि रिसर्च करनी है, आर्टिस्ट का काम चेक करना है कि वो करंटली क्या करते हैं, पिछले 10 सालों में उन्होंने क्या किया, वो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक दिन में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप पीछे हो जाते हो। ठीक है, और 10 साल का, 8 साल का, 9 साल का क्या बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, 3-4 साल का। तो ऐसे टीचर से थोड़ा बच के रहना है जो सिर्फ बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ सब कुछ होता है, बट एक्चुअल में जब आप कोर्स परचेज कर लेते हो ना तो आपको जो है वहां पर कुछ नहीं मिलता। आप कहते हो कि यार मैं तो अपने पैसे देके बर्बाद हो गया। ठीक है, ये वाली चीज 1 लाख में तो आप कितना कुछ कर सकते हो, आने जाने का चीजें, वो सब चीजें मिलाकर बहुत सारा पैसा बैठता है। तो मैं आपको इसलिए गाइड कर रही हूँ कि किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट में, प्लस अगर आपको डिप्लोमा वगैरह के लिए जाना है तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसे डिप्लोमाज ना किसी काम के आते हैं। जो है इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। एंड ऑल्सो मैंने आपको बताया कि अगर आपको डिप्लोमा वगैरह कहीं से करना भी है, मतलब आपको डिप्लोमा के लिए सोच रहे हो कि 1 साल मेरा वेस्ट ना हो, तो आप जो है किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो, प्राइवेट कॉलेज को ज्वाइन कर लो। वो थोड़ा कम चार्ज करेंगे, बट आपका जो है रेगुलर एटलीस्ट वर्क होता रहेगा और हर हफ्ते आप लोग काम करोगे। ठीक है, वो चीज ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो और उसके साथ अपन बीएफए की तैयारी भी साथ में करते रहना, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू किसी अकेडमी को ऐसे ही पैसे दे देना। ठीक है, वहां पर जेन्युइनली मैं आपको बता रही हूँ कि वहां पर चंद बच्चे होते हैं और वो जो एक्सपीरियंस आपको वहां से मिलेगा उससे ज्यादा कहीं गुना बेटर आपको किसी प्राइवेट कॉलेज से मिल जाएगा। इनकेस अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और आप कह रहे हो कि मेरा इस साल मुझे वेस्ट नहीं करना है, मुझे सीखना है, तो कोई सस्ता सा प्राइवेट कॉलेज देखो, वहां पर एडमिशन ले लो और खुद की प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि आर्ट फील्ड में आपको कहीं से सीखने की जरूरत नहीं है। सच बताऊं तो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, मेरे भी कुछ टीचर्स हैं जो एक्चुअल में आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं बहुत ही कम चार्जेस में, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे अंधाधुंध कहीं पर भी चले जाओ, किसी ने कह दिया कि यार ये अकेडमी बेस्ट है। एंड ऑल्सो देखो, एक चीज बता देती हूँ कि अकेडमी, सॉरी, जिस दिन आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा 4, 5, 6, वहां पर इतने सारे पैम्पलेट्स बांटने वाले होंगे अपनी अकेडमीज के कि भाई हमारी अकेडमी में आ जाओ, हमारी अकेडमी में आ जाओ। ठीक है, ऐसे करके पैम्पलेट्स मिलेंगे, उनको देखना। अगर आपको सच में करना है कि भाई किसी एकेडमी में जाना है, एक्चुअल में जाना है, डिप्लोमा करना है, तो जाकर एनालाइज करना कि टीचर का जो चीज़ आपका मेन पर्पस है सीखने का, कि अगर आपको ये पर्टिकुलर चीज़ सीखनी है तो जाकर देखो कि टीचर एक्चुअल में क्या कर रहा है। ठीक है, वहाँ पर वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है। और इतना पैसा नहीं कभी भी देना। अगर आपको लग रहा है कि चलो 1 महीना ट्राई करके देखता हूँ, तो इंस्टॉलमेंट्स में पैसे देने हैं। ठीक है, ताकि आपको 1 महीने के अंदर सब कुछ पता चल जाए कि एक्चुअल में यहाँ क्या सिखाया जाता है, क्या लेवल है, क्या स्टैंडर्ड है, जितना दिखाया जा रहा है उतना एक्चुअल में होता भी है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। एंड ऑल्सो अगर कोई सोच रहा है कि मैं ऐसे वीडियोस क्यों बना रही हूँ, तो ऑब्वियसली मैं आपको गाइड करने के लिए बना रही हूँ। इसके अलावा मेरा इसमें कोई पर्पस नहीं है। अगर किसी को भी बुरा लगता है एट द एंड, अगर कोई वीडियो देख रहा है, किसी की अकेडमी है और उसको बुरा लग रहा है कि यार ये ऐसे कैसे बोल सकती है, इसको क्या पता है, ये वो, तो प्लीज आप लोग जो हैं, आप लोगों के लिए ये नहीं है। मैंने जस्ट स्टूडेंट्स को गाइड किया है कि बिफोर चूजिंग एनी राइट अकेडमी आपको क्या करना है। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि ये आजकल का ना ऐसे एजुकेशन इज अ टाइप ऑफ बिजनेस फॉर पीपल। मतलब आप वो साथ में कितनी सारी चीजें कर रहे होते हैं। ऐसे स्कूल में पढ़ाएंगे, टीचिंग करेंगे दुनिया भर के, कहीं और भी टीचिंग कर रहे हैं। क्लेम करते हैं कुछ लोग तो कि वो मतलब झूठे जो चीजें होती है ना उनसे बच के रहना है। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि मैं वहां पढ़ाते हैं, हम यहाँ पढ़ाते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं।
वो एक्चुअल में आपको उनके पास्ट से कोई मतलब नहीं है, वो करंटली क्या कर रहे हैं आपको बस वो देखना है, और वो एक्चुअल में स्टूडेंट्स का रिव्यू कैसा है आपको वो चीज़ ज़रूर चेक करनी है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से बचकर रहना है, और मैं तो आपको ऑल द बेस्ट कहूँगी। जिन लोगों का नहीं हुआ है, आप लोगों के पास 1 साल और है, अच्छे से प्रिपरेशन करो, खुद से प्रिपरेशन करो। अगर पैसा नहीं कहीं फूकना है, खुद से प्रिपरेशन करोगे, लाइव जाकर करोगे। जो मैंने एक्चुअली आपको टिप्स दे रखी हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पर, ठीक है। मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता है ये वीडियोस बनाकर, बस मैं बेसिकली गाइडिंग यू कि आपको क्या, आपके लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने जो है 4-5 साल हो गए हैं यूट्यूब पर, ऐसे कभी इनकंसिस्टेंट रही, कभी कंसिस्टेंट रही, बट एक्चुअली या फाइनली अगर है तो मुझे, अब आप लोग जो है देखते हो वीडियोस, तो एटलीस्ट इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो है गलत डिसीजन लेने से बच जाएं, 1 साल आपका वेस्ट ना हो, आपके पैसे वेस्ट ना हो। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगा है कि हाँ सच में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें स्प्रेड करनी चाहिए लोगों तक, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।